हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे बेटा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। बेटा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में आज हम बात करेंगे रिमर टिमन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिमर टिमन रिएक्शन। और इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। हेडिंग दो रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर रीमर 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 टिमन TIEMANN रिमर टिमन रिएक्शन। ये आई है रिमर टिमन रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये नेमी रिएक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनो इसमें क्या करते बाबू, अगर यहाँ लिखा रहेगा बेंजीन के ऊपर जब लगा रहता है OH तो अब उसको फिनोल बोलते हैं। मान लो बेंजीन के ऊपर लगा दिया OH, ये आपका क्या है फिनोल। और लिखा रहेगा इस तरह से, ध्यान देना कि नंबर 1 लिखा रहेगा क्लोरोफॉर्म CH बोलते हैं वो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ, लिखा रहेगा यहाँ पर दूसरा स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा बाबू, यही रिमर टिमन रिएक्शन है कि फिनोल को जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो प्रोडक्ट बनता है बाबू उसी को बोलते हैं रिमर टिमन रिएक्शन। बाबू ये प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड अब कैसे बनता है अब हम बताएंगे कि फिनोल से सैलिसल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। ये भी जान सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड, कैसे बनाएंगे हम लोग रिमर टिमन रिएक्शन से। पहले इसको लिखो, अब हम बताते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो लिखो रे बाबू रिएक्शंस के बारे। सबसे पहले फिनोल लेंगे हम। फिनोल लेने के बाद इसको रिएक्शन करेगा बाबू डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से। डाइल्यूट या एक्वस लिखो ना, एक्वस एक्यू का मतलब एक्वस, एक्यू मतलब क्या है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। एक्वस क्या लिखो बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है। तुमको मालूम है बाबू बेस से क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस से क्या निकलेगा OH माइनस, और यहाँ OH है तो ये एक्चुअली फिनोल एक तरह का एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो फिनोल से बाबू क्या निकलेगा H प्लस। फिनोल भी क्या है एसिडिक नेचर, तो एसिड से क्या निकलता है H प्लस और बेस से क्या निकलेगा OH माइनस, तो वाटर बन जाएगा और ये Na वहां जुड़ जाएगा इस तरह से। आपका बन जाएगा उस तरह से, ये बेंजीन है यहाँ O है और ये क्या लग जाएगा ये Na लग जाएगा। इसको बोलते हैं बाबू सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम क्या बोले बाबू फिनोक्साइड बोलेंगे, ठीक है। सोडियम क्या बाबू फिनोक्साइड और इसका निकल गया वाटर, इसका OH माइनस और इसका H प्लस क्या निकल गया वाटर, ठीक है। अब हम इसको रिएक्शन करें क्लोरोफॉर्म से। तो वो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ऐसा लिखो, यहाँ C है बाबू, यहाँ Cl लिखो, यहाँ Cl लिखो, यहाँ बाबू क्या लिखा देखो, यहाँ लिख दो आपको H लिखो और बाबू यहाँ क्या लिख दो Cl लिखो। ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है, CH-Cl3 का मतलब क्लोरोफॉर्म। तो ये हर एक बाबू ये सब कार्बन है बाबू, सब ये सब जंक्शन में क्या है कार्बन है और प्रत्येक कार्बन का क्या H है, कोई दिक्कत। तो ये Cl और यहाँ से H को निकाल दो और ये चीज यहाँ पर जोड़ दो, तो बता क्या बनेगा देखो बाबू। तो ये बन जाएगा उस तरह से, ध्यान देना रे बाबू, ध्यान दो रे। ये क्या होता क्या हो जाएगा O Na और ये क्या लग जाएगा बताओ CH और यहाँ पर क्या लगेगा 2 Cl इस तरह से, ठीक है। CH और इस कार्बन पर क्या है 2 Cl भी लग जाए क्लोरीन, ठीक है। अब हम इसको रिएक्शन करेंगे 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से। NaOH 1 मोल हुआ, फिर वो NaOH 2 मोल क्या लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल। तो ये 2 Na और यहाँ 2 Cl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर 2H इस कार्बन पर आके जुड़ जाएगा, ठीक इस तरह से। देखो बाबू, देखो रे पगला देखो रे पगलू
मान इस तरह से क्या होता है बाबू, यहाँ ओ एन ए है, ठीक है, क्या जुड़ेगा था यहाँ पर सी के साथ क्या हो, एक एच है, दो यहाँ से सी एल निकलेगा, दो ओ एच जुड़ेगा, ठीक है बाबू, यहाँ पर एक ओ एच हो गया, ये ओ एच है, ये एच है, ये ओ एच, और बाबू यहाँ पर एक ओ एच, और क्या निकल गया, ये दो एन ए दो सी एल, मतलब ये बाबू -2 NaCl बाहर निकल गया। और याद रखना बाबू, एक कार्बन पर जब दो OH ग्रुप रहता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली क्या होता है बाबू, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखे ना, इसका OH और इसका H निकल जाता है, यहाँ से मतलब वाटर निकल जाएगा, और कार्बन और O में सिंगल क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन और O में जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, इस तरह ध्यान देना, इस तरह से ध्यान देना। माने यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है बाबू, ONA और यहाँ हो जाएगा, मतलब सुनो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या होता है, वो वाटर रिमूव हो गया, क्योंकि एक कार्बन में अगर दो OH रहेगा तो हाईली अनस्टेबल होता है, वहाँ से वाटर निकलेगा और कार्बन का सिंगल्स क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ तक लिखो ना, ऊपर मिटाएं थोड़ा सा, तो लिख लिया, चलो ऊपर से मिटाते हैं बाबू, थोड़ा सा मिटाएंगे। अब इसको क्या करो, ध्यान देना, अगर बाबू सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा ना, या ONA मतलब क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, तो क्या करो, डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करवाओ, डाइल्यूट HCl से डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करवाओगे तो ये Na, अब बाबू ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये H यहाँ ऊपर आके चिपक जाएगा, इस तरह से ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, इस तरह से ये आपका यहाँ क्या बताओ, क्या हो जाएगा OH, और ये क्या होता है C डबल बॉन्ड O, और क्या लग जाएगा OH। तो एक कार्बन पर अल्कोहल है और एक कार्बन पर क्या है, सॉरी COH, OH नहीं होगा, यहाँ पर OH नहीं होगा, सिर्फ H होगा, देखो यहाँ पर H है, तो एक कार्बन पर क्या है, एल्डिहाइड CHO है, और एक कार्बन पर क्या है, OH है। बाबू इस कंपाउंड का पूरा नाम है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड नाम है। अच्छा IUPAC में बता क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या होगा, तो एल्डिहाइड लगा हुआ है, अल्कोहल कहाँ से काउंट करेंगे, तो उस समय एल्डिहाइड से काउंट करेंगे, और अल्कोहल बन जाएगा आपका प्रीफिक्स बन जाएगा, तो एल्डिहाइड से काउंट करो, तो ये 1 कार्बन ये 2 कार्बन, एल्डिहाइड से काउंट करेंगे, और अल्कोहल का नाम पहले लिखेंगे, याद रखना बाबू, एल्डिहाइड अल्कोहल रहने से एल्डिहाइड से काउंट करेंगे और अल्कोहल का नाम लिखेंगे पहले, और उस समय अल्कोहल को बोलेंगे हाइड्रोक्सी बोलेंगे, दो पर क्या लगा OH, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम बाबू 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और बेंजीन पर जब बाबू CHO लगा रहता है तो इसका बहुत फेमस नाम है क्या, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बाबू, बेंजल्डिहाइड क्या है, इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। याद रखना एल्डिहाइड भी रहे अल्कोहल भी रहे तो आप काउंट कहाँ से कीजिएगा, एल्डिहाइड से, लेकिन नाम लिखना है पहले किसका, अल्कोहल का, उस समय अल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज द IUPAC नेम, एंड कॉमन नेम क्या, सैलिसल्डिहाइड। इसको पहले छापो पहले, यही आपका क्या है, रिमर-टिमन रिएक्शन है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर तुम एग्जाम में ऐसा लिख देगा बाबू, इस तरह ध्यान देना कि मान ले इस तरह से दे बाबू, इस तरह से मैंने 1 मार्क्स में लिख देगा इस तरह से कि OH लगा हुआ है नंबर 1 लिख दिया, इस तरह से सुनो बाबू, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और नंबर 2 क्या बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, ये रिमर-टिमन रिएक्शन क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, सिंपल सी बात। इस तरह से बना दो, आपका OH लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर क्या लगा दो, आप क्या लगा दो, CHO लगा दो, C डबल बॉन्ड OH को हम CHO ही बोलेंगे बाबू, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, और इसी का नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड नाम, ठीक बेटा, इसको लिख लो। चलो अब इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म।
तो लिखो मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। मैकेनिज्म ओ मैकेनिज्म ऑफ क्या रे बाबू, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर क्या बाबू, टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन का क्या बाबू मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, याद रखना बेटा, मैकेनिज्म एक सोचा हुआ चीज है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा और ये बना होगा प्रोडक्ट। ठीक है, सुनो सबसे पहले बाबू स्टेप 1 में क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। ये ब्रेक डाउन कर देगा बाबू इस तरह से, आपका Na+ और क्या रो यार OH-। ठीक है, स्टेप 2 में आएगा बाबू क्लोरोफॉर्म। बता क्लोरोफॉर्म क्या है, स्टेप 2 ध्यान देना। स्टेप 2 क्लोरोफॉर्म क्या बता, C है बाबू, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है, एक में क्या H है। तुमको मालूम है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो बार बार कार्बन क्या करेगा, बार बार क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। ऐसा क्यों खींच रहा है अपनी ओर, कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन ले लेगा तो कार्बन पार्शियल पता क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब हो गया कार्बन पर जब पॉजिटिव होता है तो बोलते हैं कार्बन कैटायन, और डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इसको लिखते हैं आधा 8, ऐसे आधा 8। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज। जब आप इसको रिएक्शन करेंगे किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से, तो OH- से, तो उस कंडीशन में जब कार्बन प्रभाव पॉजिटिव क्यों हो गया, कि यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो बार बार कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर खींच रहा है। जो कार्बन को प्लस हो जाएगा तो कार्बन क्या करेगा, H का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा H+ निकल जाएगा बाबू, ये H+ और ये OH-, ये आपका वाटर बन के तैयार हो गया। कार्बन H का इलेक्ट्रॉन क्यों खींचा, क्योंकि H पॉजिटिव हो गया था ना, तो न्यूट्रल होने के लिए H का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब पॉजिटिव हो गया कार्बन, तो H का जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो H किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में। वो H+ ये OH- ये वाटर बन गया, और कार्बन पर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ, ये बॉन्ड तो खत्म हो गया, तो क्योंकि एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस एटम का, एक इस एटम का। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक किसका हो गया, H का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। और माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या लिया, कार्बन इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक बेटा, अब सुनो यहाँ पर बाबू देखो, यहाँ पर भी Cl हो गया, यहाँ पर भी Cl है, और यहाँ पर भी क्या है, Cl है, और वाटर निकल गया। अब आप याद रखना, कार्बन पर नेगेटिव आना मतलब उसको बोलते हैं कार्बोएनायन। और कार्बन कभी भी अपने पास नेगेटिव नहीं रख पाएगा। नेगेटिव रखने का क्षमता किसके पास है, फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास और नाइट्रोजन के पास, क्योंकि ये तीनों एटम क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब कार्बन पर नेगेटिव आ गया तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को भगा देता है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ से क्या करता है, मजबूरी कार्बन अनस्टेबल हो गया है, तो कार्बन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन का लीव कर देता है, और क्लोरीन Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, Cl- के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। किसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके Cl बाहर निकल गया, क्यों, Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो निकल गया बाबू। बता क्या हो गया, C पर कितना होगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर Cl होगा और यहाँ पर Cl होगा बाबू। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन नाम है, कार्बिन। मतलब बाबू कार्बिन का मतलब क्या होता है, कार्बिन मतलब होता है कि कार्बन का 4 बॉन्ड रहेगा, 4 बॉन्ड में 2 बॉन्ड खाली रहेगा और 2 बॉन्ड किसी से बंधा रहेगा। इसे मान लीजिए देखो ना, कार्बन का 4 बॉन्ड में 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, और तो किससे, S से क्या बॉन्डेड है, तो इसी को बोलते हैं कार्बिन। कार्बन का में 4 बॉन्ड में 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा और उसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, खाली रहेगा, उसी बोलते हैं कार्बिन। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन। और वो डाइक्लोरोकार्बन क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल है, और कैसे इलेक्ट्रोफाइल बाबू, न्यूट्रल, ना प्लस है ना वहां पर क्या माइनस है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी क्यों है, तो कार्बन का यहाँ 8 बॉन्ड नहीं है, सॉरी कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मालूम है कि एक बॉन्ड में कितना बाबू होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ देखो
एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक बॉन्ड कितना हुआ 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है बाबू 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। होना कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। इसे एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल, क्यों वहाँ पर प्लस नहीं है, तो कार्बन एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्लोरोफॉर्म जो है इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो रहा है, और यही इलेक्ट्रोफाइल आपका फिनोल का ऑर्थो पर या पारा पर अटैक करके बनाएगा प्रोडक्ट। इसको लिखो। चलो रे बाबू, अब बात करते हैं स्टेप 3 का, बात करते हैं बाबू स्टेप 3, मतलब आपको सुनो बाबू, मान ले ये आपका इस तरह फिनोल था बेटा, मान लेते फिनोल था OH, तो ये OH, चलो रे बाबू मान ले फिनोल है, या H है OH, बाबू सुनो यहाँ पर मान ले इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बन आएगा, C पर यहाँ Cl, यहाँ Cl, और कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन है। अब सुनो ऑक्सीजन पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन, क्या है खाली, क्यों क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है 8, एटॉमिक नंबर क्या लेते हैं 2 और 6 वालेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और एक कार्बन से, फिर भी ऑक्सीजन के पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, ध्यान देना बेटा, और याद रखना एक लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड बनाता है। देखो तो ये कार्बन कितना बॉन्ड है बाबू, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है। जैसे ही बाबू ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, कितना हो जाएगा 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो 5 को 4 करने के बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन को बेंड कर जाता है, कार्बन की ओर मूव कर जाता है। देखो बाबू ध्यान देना बेटा, ये रिवेंस स्ट्रक्चर हुआ, तो अब बता क्या होगा, देखो बेटा इस तरह से हो गया, इस तरह से यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड हो गया, O पर प्लस हो गया, वो बताया क्या है H है, पहले से हर एक पॉइंट पर हर एक कार्बन के साथ H है, याद रखना, मान लो पहले से H है, ठीक है, और इस कार्बन से ये C का बॉन्ड लग गया, इस तरह से C का बॉन्ड लग गया, यहाँ पर वो Cl है और यहाँ पर Cl है, और कार्बन पर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम गया। तो याद रखना बेटा, अगर कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पर, अगर कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पर, न्यूट्रल है ना प्लस है ना माइनस है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पर बाबू अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है सिग्मा और पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा बाबू, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पर जुड़ेगा तो पर चार्ज क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यह माइनस आ गया। अब सुनो बाबू, यहाँ पर H है, यहाँ पर प्लस है, जब प्लस आना मतलब ऑक्सीजन प्लस आ गया, मतलब क्या हो गया डिएक्टिव हो गया। सुनो बेटा, तो ये H क्या करता है, H ये अपना H जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, तो H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन देगा बाबू तो फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले ले, क्योंकि ऑक्सीजन में जब प्लस आ जाता है ना वो डिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो क्या करता है कि H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया था तो यहाँ से वापस ले लेगा, और इसकी फॉर्म निकलेगा वो H प्लस के फॉर्म में, और ये H प्लस क्या करता है, ये कार्बन अपने पास रख लेता है। बता क्या बन गया, बोलो बाबू, इस तरह से आपका बन गया बेटा, ध्यान देना रे बाबू, इस तरह से बन गया। यहाँ पर अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, क्या हो गया OH हो गया, बता यहाँ क्या हो गया CH, और यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl, लिखो इसको लिखो। चलो बाबू अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्टेप लास्ट स्टेप सुनो बाबू, आपकी ये बन गया, ये सुनो इस तरह से बन गया, ये OH हो गया। अब यहाँ CH है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, ठीक है। अब क्या कर सकते, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवा, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवा दो बाबू, तो ये 2 Na 2 Cl क्या निकल जाएगा, और एक OH इस कार्बन पर और एक OH इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, इस तरह से
देखो रे पगला ये बिल्कुल ना बदला, देखो ये OH हो जाएगा, यहाँ पर C पर H है और कार्बन पर 2 OH आ जाएगा। हम बताया अभी कि कार्बन पर अगर H से ज़्यादा OH होता है और वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो क्या करता है बाबू, इसका OH इसका H निकल जाएगा और कार्बनों में सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। वाटर यहाँ से बाबू निकल गया रे, वाटर निकल गया रे। अब बताओ यहाँ OH हो जाएगा और ये क्या C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और इसी को बोलते हैं क्या, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड और IUPAC क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसको लिख लो बेटा, एग्जाम में आएगा। बताओ क्लोरोफॉर्म का क्या रोल है। तो क्लोरोफॉर्म का रोल है बाबू कि वो डाइक्लोरो कार्बन में कन्वर्ट होता है, जो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल बाबू, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, लिख लो। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।